अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर श्री ब्रह्मानंद जी महाराज पुष्कर के एक महान विभूति जिनकी भजन माला प्रसिद्ध है, उनकी भजन माला के एक पद का हम निरूपण करने के लिए उपस्थित हैं। लेकिन हमने इस पद को जानने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग चुना है और उस आत्म संयम योग के प्रकाश में हम श्री ब्रह्मानंद जी महाराज का ये पद जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आइए अब अर्जुन क्या कहता है 6वें अध्याय में वो जानते हैं। अर्जुन कहता है, समत्व योग जो तुमने कहा ये मधुसूदन, मन की चंचलता से मुझसे हो नहीं सके। समत्व योग जो तुमने कहा है, तुमने क्या कहा कि भूतों में स्थित मेरे को जो भजे एक दृष्टि से, सो कैसे भी रहे तो भी मुझ में ही सदा रहे। योगियों में जो सर्वत्र सुख दुख में देखे आप सरी का ही, वो योगी प्रिय है मुझे। ऐसा जो आप कहते हो, तो अर्जुन कहता है कि जो समत्व योग तुमने कहा वो मन की चंचलता से मुझसे नहीं हो सकता। को अपने जैसा ही देखे, ये जो आप कहते हो ये समत्व योग मुझसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो आगे कहता है, मन चंचल है कृष्ण अन्यायी दृढ़ शक्ति का, असाध्य रोकना इसका, दिखे है वायु सा मुझे। श्री कृष्ण जी, आप जो समत्व योग कह रहे हो ना, वो मैं नहीं, मुझसे नहीं हो सकता वो। क्यों? क्योंकि ये मेरा जो मन है ना वो चंचल है, अन्यायी है, दृढ़ शक्ति वाला है, बलवान है और असाध्य रोकना इसका, वायु सा दिखे मुझे। ये मन मुझे वायु जैसा चंचल दिखता है और ये इतना बलवान है कि एक पल में मुझे बहा कर ले जाता है। इसलिए मुझसे समत्व योग जो आप कह रहे हो वो नहीं हो सकता। ऐसा जब अर्जुन ने कहा तब भगवान क्या कहते हैं, फिरता रहे नहीं बैठे मन ये पार्थ सत्य है। ये फिरता रहता है, एक जगह पे नहीं बैठता, ये बात सत्य है, ये बात झूठ नहीं है, सत्य है। अभ्यास और वैराग्य इनसे कौन्तेय ये रुके, ये रुकता है, लेकिन इसका इलाज क्या है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसे कहते हैं? बार बार ये ध्यान मिलाना कि एक में ही सब है, सब में ही एक है। इस प्रकार का सतत मनन चिंतन निधिध्यासन, इससे क्या होता है? ये अभ्यास से हम निश्चय होता है, हमारा पक्का निश्चय होता है कि ये विश्व रूप ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही अनंत रूपों रंगों में हमारे सामने आता है। जो हम में है वही सब में है। इस प्रकार अभ्यास किया जाता है। और वैराग्य क्या है? फिरता रहे नहीं बैठे मन ये पार्थ सत्य है। अभ्यास और वैराग्य इनसे कौन्तेय ये रुके। अभ्यास बार बार एक में सब, सब में एक कैसे है? ये सद्गुरु युक्ति को सतत मनन चिंतन करना, निधिध्यासन करना, इससे बुद्धि का निश्चय हो जाता है कि यही परमात्मा है। और वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ होता है आसक्ति न होना। पत्नी है, मेरी है, ठीक है, लेकिन पत्नी से इतना आसक्त न हो जाऊं कि केवल पत्नी ही पत्नी रह जाए। पुत्र मेरे है, ठीक है, लेकिन इतने पुत्र मेरे नहीं है कि मेरे को मेरे कल्याण के मार्ग से जुदा कर दे। वैराग्य का मतलब होता है वैराग्य, राग यानी अटैचमेंट, मोह, आसक्ति। इनको जितना उचित है उतना ही निभाना है, इससे आगे नहीं, ज्यादा उसमें शक्ति ना होना। हाँ, तो ये अभ्यास और वैराग्य, इनसे ये मन रुकता है। भगवान श्री कृष्ण जी उसका इलाज बता रहे। वो क्या कह रहा था
कि समत्व योग जो तुमने कहा ये मधुसूदन मन की चंचलता से मुझसे हो नहीं सके। क्यों? क्योंकि मन चंचल है कृष्ण, अन्यायी दृढ़ शक्ति का, असाध्य रोकना इसका। मुझे तो ऐसा लगता है कि मन का रोकना असाध्य है। ये मुझे वायु सा दिखता है, दिखे है वायु सा मुझे। भगवान कहते हैं कि बात सत्य है तुम्हारी, फिरता रहे नहीं बैठे मन ये पार्थ सत्य है, अभ्यास और वैराग्य इनसे कौन्तेय ये रुके। ये अभ्यास और वैराग्य से रुक जाता है, कंट्रोल होता है। फिर आगे कहते हैं असंयमी को ये योग प्राप्त होता नहीं कभी। इसके पहले श्री कृष्ण जी ने कहा ना कि जो उचित खाते हैं, उचित रहते हैं, उचित चलते हैं, उचित सोते हैं, उचित जागते हैं, उन्हीं को ये योग साध्य हो सकता है। असंयमी को ये योग साध्य होता नहीं कभी, असंयमी को ये योग प्राप्त होता नहीं कभी, मिले आत्मवशी को ये मनोजय स्वकर्म से। असंयमी को ये योग कभी प्राप्त नहीं होता। असंयमी का मतलब होता है जिसमें संयम नहीं है, जिसका मन पर काबू नहीं है, इंद्रियों पर काबू नहीं है, बुद्धि पर काबू नहीं है, अपने आप पर काबू नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ये योग कभी नहीं मिल सकता। अब किसको मिलता है? मिले आत्मवशी को ये मनोजय स्वकर्म से। जो आत्मवशी होगा, जिसने अपने आप को नियंत्रित किया होगा, अनुशासित संयमित किया होगा, उनको मिलता है ये मनोजय। जो मन को जीत लेते हैं, मन को जीत लेते हैं स्वकर्म से, अपने स्वकर्म से मन को जीत लेते हैं, ऐसे आत्मवशी व्यक्ति को ये योग प्राप्त होता है। असंयमी को ये योग प्राप्त नहीं होता। योग का अर्थ क्या होता है? लिखो तुम, बोलो मत। आगे अर्जुन कहता है श्रद्धा युक्त कर्म योगी योग से भ्रष्ट चित्त है, योग सिद्धि नहीं पाता कृष्ण क्या गति है तिसे। श्रद्धा युक्त, अर्जुन कहता है कि जो श्रद्धा युक्त हो, कर्मयोगी हो। कर्मयोगी किसे कहते हैं? कर्म तो करता है लेकिन फल की आशा नहीं करता, और मैं करता हूँ ऐसा नहीं कहता। वो जानता है कि ये सब विश्वरूप परमात्मा ही हमसे करा रहे हैं। इस प्रकार वो जानता है और योग से भ्रष्ट चित्त है। उसका भी योग नहीं हुआ, एक में सब, सब में एक, ये उसके चित्त में अभी बैठा नहीं है। योग सिद्धि नहीं पाता कृष्ण क्या गति है तिसे। हे श्री कृष्ण जी, ये योग सिद्ध नहीं हो पाता उसको कौन सी गति मिलती है? श्रद्धा युक्त तो है वो, कर्मयोगी भी है, लेकिन योग से भ्रष्ट चित्त है, वो समत्व योग नहीं कर पा रहा है। तो ये जो योग सिद्धि नहीं पाई है जिसने, उसकी आगे क्या गति होती है? फिर वो पूछता है कि ब्रह्म भाव महाबाहो नहीं है प्राप्त मोह से, दोनों से भ्रष्ट है तिसका मेघ सा नाश है, नाश तो नहीं। ये जो ब्रह्म भाव है, ये जो आत्म भाव है, ये मोह से प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं तो जो मोह से प्राप्त नहीं हो सकता, और जो योग को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ऐसा जो है दोनों तरफ से जो चला गया, दोनों से भ्रष्ट है तिसका मेघ सा नाश तो नहीं। न हाँ, मेघ यानी बादल, जैसे बादल आते हैं चले जाते हैं, उस प्रकार न ये ब्रह्म भाव में स्थित हो पा रहा है मन की चंचलता से, और जो मोह है वो भी नहीं छोड़ पा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को आगे में जैसे बादल आते हैं और विलीन हो जाते हैं, वैसा नाश तो नहीं होता। उसका आगे क्या होता है? मेरी यह शंका कृष्ण मिटाने योग्य आप है। ये मेरी शंका आप ही है दुनिया में जो मेरी इस शंका को मिटा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। मेरी यह शंका कृष्ण मिटाने योग्य आप है, बिना तुम्हारे ये शंका दूसरा कौन खो सके। आपके बगैर दूसरा मेरी ये शंका को कौन खो सकता है? कौन मेरी इस शंका का समाधान कर सकता है? अब श्री भगवान कहते हैं
पार्थ उसका यहाँ आगे नाश होता नहीं कभी, कल्याण इच्छा बसी जिसके दुर्गति क्यों मिले उसे। हे पार्थ, उसका आगे नाश नहीं होता। जो इस योग मार्ग पर निकल जाता है, जो इस योग मार्ग को प्राप्त करता है, प्राप्त करने की दिशा में होता है, उसका यहाँ कभी नाश नहीं होता। क्यों? उसका कारण है कि जिसके मन में भलाई की, कल्याण की इच्छा बसी है, उसे दुर्गति कैसे मिलेगी? क्योंकि वो भलाई के रास्ते पर निकल रहा है। वो पुण्यवान लोगों के साथ में भोग भोग के, ऐसा जो व्यक्ति है जो योग से भ्रष्ट हो गया, योग को जानता तो है लेकिन योग मार्ग से चल नहीं पा रहा, ऐसे जो लोग हैं उनका क्या होता है? वो पुण्यवान लोगों के साथ में भोग भोग के योग भ्रष्ट जन्म लेवे निर्मल श्रीमान के यहाँ। ऐसा जो योग भ्रष्ट होता है वो आगे चलकर निर्मल यानी निष्कपट सरल श्रीमान लोगों के यहाँ जन्म मिलता है उसे। अथवा धीमान योगी के कुल में जन्म है मिले, अथवा धीमान यानी बुद्धिमान लोगों के कुल में उसे जन्म मिलता है। इस लोक में जन्म ऐसा होना दुर्लभ है बड़ा, इस लोक में ऐसा जन्म होना दुर्लभ है। कैसा जन्म होना? यानी सात्विक बुद्धिमान के यहाँ जन्म होना, निर्मल बुद्ध श्रीमान के यहाँ जन्म होना दुर्लभ है। होता है लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप होता है। फिर वो वहां जन्म लेके क्या करता है? भगवान कहते हैं ताहा वो बुद्धि संयोग आदि के देह का मिले। इस देह में जो बुद्धि के द्वारा उसने योग का दर्शन किया था, योग को जाना था, उस अनुभव का उसे साथ मिलता है आगे के जन्म में। तहा वो बुद्धि संयोग आदि के देह का मिले, इस देह का भी बुद्धि संयोग उसे वहां मिलता है अगले जन्म में। और प्रयत्न फिर करता है पार्थ वो आत्म सिद्धि का, और फिर वो प्रयत्न करता है किसका? आत्म सिद्धि का। यानी ये व्यर्थ नहीं जाता। हम जहां तक जान पाए वो व्यर्थ नहीं जाता, वो अगले जन्म में मिल के आता है। वो कैसा? तो आगे में बताते हैं ऐसे बालपने से ही खींचे पूर्वाभ्यास उसे। ऐसा बालपने से ही उसको जो पूर्व जन्म का अभ्यास होता है वो खींचता है, वो उसे खींचता है। ऐसे बालपने से ही खींचे पूर्वाभ्यास उसे, जिज्ञासु योग का पावे वेदों से श्रेष्ठ लाभ हो। और फिर वो जिज्ञासु वेदों से श्रेष्ठ लाभ को प्राप्त करता है। यानी वेद का अर्थ होता है अनुभव। फिर वो गया गत अनुभव और इस जन्म के अनुभव, इस प्रकार वो आत्म सिद्धि के लाभ को प्राप्त करता है। और ऐसा किसके साथ होता है? तो कहते हैं अनेक जन्म की सिद्धि, अनेक जन्म की उसकी सब तपस्या होती है, अनेक जन्म का उसका ध्यास होता है, जिज्ञासा होती है, प्रयास होते हैं। अनेक जन्म की सिद्धि, सब पाप धुला हुआ, वो पाप निवृत्त हो जाता है, उसके हाथ से पाप होना बंद हो जाता है, क्योंकि वो योग को जान गया। जो योग को जानते हैं उनका पाप होना बंद हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं जैसा ईश्वर यहाँ है वैसा ही तो सर्व हो रहे। अनेक जन्म की सिद्धि, सब पाप धुला हुआ, स्थायी उद्योग का करता, वो स्थायी उद्योग का करता है। वो योग प्राप्ति को कल करेंगे, बाद में देखेंगे, उसका उद्योग स्थायी रहता है, क्योंकि गए जन्म का भी उसको अनुभव मिल जाता है। इस प्रकार वो स्थायी उद्योग का करता योगी श्रेष्ठ गति लहे। जो स्थायी उद्योग से यानी स्थायी रूप से इस समत्व योग को प्राप्त करने की दिशा में कदम कदम चलता रहा है, वो योगी श्रेष्ठ गति लहे, यानी उसे श्रेष्ठ गति मिलती है। अब योगी कौन? तपस्वी से बड़ा योगी, ज्ञानी से भी वही बड़ा, कर्मी से श्रेष्ठ है योगी, इससे योग ये गहो। तपस्वी से भी योगी बड़ा है। योगी किसे कहते हैं? जिसका योग हो गया। योग है पिंड से ब्रह्मांड, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इस प्रकार वो पिंड
और ब्रह्मांड की एकात्मता को जान गया। पिंड ब्रह्मांड, पिंड, ये पिंड है, ये शरीर है, शरीर पिंड है। यहाँ अग्नि है तो सर्ववोर रूप है, यहाँ आकाश है तो सर्ववोर शब्द है। इस प्रकार वो पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता प्राप्त करने वाले को योगी कहते हैं। और ये योगी तपस्वी से भी बड़ा है। कोई कितना भी तप कर ले, लेकिन इससे बड़ा तप नहीं है। आत्मबोध प्राप्त करने से बड़ा कोई संसार में तप नहीं है। तपस्वी से बड़ा योगी, ज्ञानी से भी वही बड़ा, ज्ञानी से भी तपस्वी योगी बड़ा होता है। ज्ञानी केवल जानता है और योगी योग करता है। योग करने का अर्थ आंखें बंद करके वो ध्यान करना, जप तप करना, वो नहीं, उसे योग नहीं कहते। योग का अर्थ है इस विश्वरूप परमात्मा से एकात्म हो जाता है, वो एक रस हो जाता है। तपस्वी से बड़ा योगी, ज्ञानी से भी वही बड़ा, कर्मी से श्रेष्ठ है योगी। जो कर्म योगी होते हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ होता है। जो कर्म योगी होते हैं, जो महान कर्म करते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ होता है। क्योंकि कर्म योगी कर्म करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये और मैं एक ही हूँ। वो दूसरे को पराया समझ के सेवा करता है। जो एकात्म हो गया ईश्वर से, उसको योगी कहते हैं। वो कर्म सम्यक देखने लगा। कर्मी से भी बड़ा योगी, इससे योग ये गहो। कर्मी से भी योगी बड़ा होता है, इसलिए तुम इस योग को प्राप्त करो। कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये योगी जो होता है वो तपस्वी से भी बड़ा होता है, ज्ञानी से भी बड़ा होता है, कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए योग को प्राप्त करो। सभी योगियों में जो बैठा है मुझ में करे। सभी योगियों में जो बैठा है मुझ में, यानी विश्वरूप परमात्मा में बोध के द्वारा जो बैठ गया है, विश्वरूप परमात्मा को जानकर अपने आप को विश्वरूप परमात्मा में स्थिर चित्त से बिठाकर, सभी योगियों में जो बैठा है मुझ में यानी विश्वरूप में, करे श्रद्धा से विश्व की सेवा। जो श्रद्धा से विश्व की सेवा करता है मुझ में बैठकर, यानी विश्वरूप होकर जो श्रद्धा से विश्व की सेवा करता है, मुझे अत्यंत मान्य सो। मुझे वो सबसे बड़ा मान्य है। कौन? जो विश्वरूप परमात्मा को जानकर श्रद्धा से विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, वो मुझे मान्य है। इस प्रकार यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान शास्त्र योग का श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप 6वां अध्याय आत्म संयम संज्ञक अध्याय 6वां पूर्ण होता है। अब इस अध्याय के प्रकाश में हम ब्रह्मानंद जी महाराज की रचना का रसास्वादन करेंगे। यहाँ इस अंक को विराम देते हैं और आगामी अंक में ब्रह्मानंद इस माला का अंतिम अंक प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। नर्मदे।